हार्ट डिसीज में मैं आपको बताऊंगा कि कार्डियक अरेस्ट क्या होता है ना, हार्ट अटैक क्या होता है, सब कुछ अपन कोशिश करेंगे कि सीपीआर भी समझे कि भाई वो जो पंप देते हैं वो कैसे करते हैं। ठीक है, अपन यहाँ पे किसी को बना लेंगे डेमो, चिंता मत करिए, समझते हैं सीपीआर क्या होता है, ताकि आप लोग भी किसी की जान बचा सको। अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो कैसे आप उसको हॉस्पिटल ले जा सकते हो, हॉस्पिटल चला गया तो बच ही जाएगा सर वो, तो किसी को हार्ट कैसे पहचान सकते हैं अपन सीखेंगे। ठीक है, ताकि आप किसी की जान बचा लीजिए। तो ये सैचुरेटेड फैट क्या है सर, ये एक बैड फैट है, रीजन है बैड कोलेस्ट्रॉल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ाता है। अनसैचुरेटेड फैट ये अच्छा फैट है क्योंकि गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को बढ़ाता है। ठीक है, तो सर पूरे वर्ल्ड में ऐसा चलता है? हाँ सर, पूरे वर्ल्ड में ऐसा चल रहा है। पूरे वर्ल्ड में सब लोग ट्रांस फैट से परेशान है, हमारे इंडिया में नहीं, पूरे ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की अगर बात करूं सब लोग ट्रांस फैट से परेशान है। तो एक कैंपेन चलाया, तो WHO ने जो कैंपेन चलाया है लोगों को अवेयर करने के लिए कि व्हाट इज ट्रांस फैट क्यों नहीं खाना है, उसके लिए कैंपेन का नाम क्या है, रिप्लेस। उस कैंपेन का नेम क्या है, रिप्लेस। तो सर हम इंडिया क्यों पीछे हटेंगे, इंडिया ने भी एक कैंपेन चला दिया, ईट राइट कैंपेन। ईट राइट मतलब, ईट मतलब खाओ, राइट मतलब अच्छा खाओ, सही खाओ कैंपेन। और आई टोटली अंडरस्टैंड, क्या आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा उसका, ऐसा कैंपेन है सर, क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है कि ट्रांस फैट होता क्या है। तो ट्रांस फैट कोशिश करें कम खाएं, ठीक है, अगर अच्छे से रहना है तो ये ग्लोबल इनिशिएटिव है रिप्लेस, और इंडियन इनिशिएटिव का नाम क्या है, ईट राइट कैंपेन। ठीक है, ये सर सैचुरेटेड फैट होता है या अनसैचुरेटेड फैट होता है। अब ये फैट के बारे में तो समझ लिए, फैट का हमने टाइप्स भी पढ़ लिए। फंक्शन की बात करें, फंक्शन क्या होता है। पहला सबको पता है, जैसे किडनी है, किडनी के ऊपर एक फैट की लेयर है, उसके बाद स्किन है। कितने भी हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है उसके ऊपर एक फैट की लेयर, उसके बाद स्किन। क्यों सर, हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन है उसका प्रोटेक्ट कौन करता है, फैट ही प्रोटेक्ट करता है। ऐसा नहीं कि सर फैट बुरा होता है, उसके काम भी होते हैं सर, लिमिटेड अमाउंट में। लिमिटेड अमाउंट पर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहला प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन, हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। पहला डाइजेशन की अगर बात करें तो फैट को अगर डाइजेस्ट करना है तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होगा। इससे आपको क्या मिलेगी सर, एनर्जी मिलेगी। बहुत सारे जो हमारे हार्मोन्स हैं उसके प्रोडक्शन में, उसके रेगुलेशन में भी फैट हेल्प करेगा। हमारी जो नर्व इंपल्स है उसके ट्रांसमिशन में भी कौन हेल्प करेगा, फैट हेल्प करेगा। नर्व इंपल्स क्या है सर, मैं आगे बताऊंगा नर्वस सिस्टम में। जैसे भाई मैं अपना हाथ मूव कर रहा हूं, ये कैसे हो पा रहा है, ब्रेन से मैसेज आ रहा है ना इधर। अब ब्रेन से मैसेज आ रहा है तो नर्व के थ्रू आ रहा है, तो नर्व के ऊपर एक कोटिंग रहती है जिसको माइलिन शीथ बोलते हैं। माइलिन शीथ का फॉर्मेशन भी फैट करता है। तो हमारी माइलिन शीथ अगर अच्छी नहीं है तो हमारा जो नर्व का इंपल्स है बहुत क्या होगा, स्लो होगा। अगर पूरी खराब हो गई माइलिन शीथ तो नर्व का इंपल्स होगा नहीं, तो आप हाथ मूव नहीं कर पाएंगे, पैरालिसिस बीमारी हो जाएगी। इतना जरूरी है फैट हमारे लिए। तो फैट के ऐसा नहीं कि बुरा ही होता है, अच्छा भी होता है, बहुत सारे काम भी है। ठीक है, सबको पता है, हमने पढ़ा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है हमारी वो किससे बनी है सर, वो लिपिड एंड प्रोटीन से बनी थी। तो लिपिड मतलब क्या, फैट। मतलब मैं ऐसा इनडायरेक्टली बोल लूं कि मेजर कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का। यस सर, सेल मेम्ब्रेन किससे मिलके बना है, फैट से ही मिलके बना है। तो ये क्या होगा सर, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस। हमारी बॉडी में बहुत सारे विटामिन्स हैं, कुछ वाटर सोल्यूबल है, कुछ फैट सोल्यूबल है। तो ये जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स है जिसका नाम है क्या, एडेक, उसका भी ट्रांसपोर्ट करता है फैट। अब सर ये बताओ सर, अभी बताओ विटामिन रुक जाइए सर। फैट हमारा कंप्लीट हो जाए, डाइजेस्टिव कंप्लीट हो जाए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोटीन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, विटामिन ही पढ़ेंगे कि वाटर सोल्यूबल कौन सा है, फैट सोल्यूबल कौन सा है, इसका नेम क्या है, इसका डिसीज कौन सा है, वो सब पढ़ेंगे। तभी बोलते हैं सर कि हमारा जो साइंस वाला जो टॉपिक है वो हर जगह मिल रहा रहता है, हर जगह मिक्स्ड रहता है।
ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए सर, फंक्शंस, सारे के फंक्शंस क्या है क्या नहीं है, सारा कुछ काम हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, प्रोटीन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रोटीन। ओके, कार्ब लिपिड हम दोनों डिटेल में पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, फैट, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट एंड अदर थिंग्स। आज हमने पढ़ना है क्या अभी, इसके बाद प्रोटीन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन का डाइजेशन मैं आपको बता चुका हूं, एक बार ब्रीफ में आपको बता ही देता हूं मैं फिर भी। प्रोटीन जब कन्वर्ट होगा किसमें कन्वर्ट होगा, पेप्टोज। पेप्टोज कन्वर्ट होगा किसमें, अमीनो एसिड्स। पेप्टोज किसमें कन्वर्ट होगा, अमीनो एसिड। रीजन सर इस बार आपके पीटी मेंस का क्वेश्चन है ये इस टॉपिक से। प्रोटीन को कन्वर्ट करना है पेप्टोज में, तो वो कौन कन्वर्ट करता है, वो करता है कौन सा, पेप्सिन। ये हम लोग पढ़ चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पेप्सिन। और इसमें वर्क करता है कौन, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन इसको कन्वर्ट कर देगा अमीनो एसिड। ये डाइजेशन हम कर चुके हैं। तो डाइजेशन आज हमारा ये टॉपिक डाइजेशन नहीं है, टाइप्स ऑफ प्रोटीन एंड अदर थिंग्स है। प्रोटीन्स की बात करते हैं। प्रोटीन्स कर क्या है, फाउंड इन वैरायटी ऑफ फूड्स, फाइट इन्फेक्शन, हेल्प सेल्स डिवाइड, मतलब कि ये फंक्शंस भी है, उसका बेसिक इंफॉर्मेशन भी है उसके बारे में। आपको बहुत सारे जो डिफरेंट टाइप की वैरायटीज है फूड में, मैक्सिमम में आपको क्या मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा। हमारे जो बॉडी में जो इन्फेक्शन है उससे फाइट करने में प्रोटीन हेल्प करता है। सेल डिवाइड जब हो रही है तो उसको भी हेल्प करता है सेल डिवीजन में। प्रोटीन की डेफिनेशन क्या है कि प्रोटीन्स आर complex organic compounds always containing the elements carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen and some gases में क्या मिल जाएगा आपको, सल्फर भी। जनरली कार्ब, प्रोटीन और फैट ये हमको कहाँ मिल रहा था, कार्ब, प्रोटीन और फैट में क्या डिफरेंस है, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स दोनों में CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट था। बट अगर मैं बात करूं किसकी, प्रोटीन की, तो प्रोटीन में कार्ब, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन एंड सम केसेस में सल्फर भी प्रेजेंट होगा। ये फर्क है हमारे प्रोटीन में, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। स्पेशली नाइट्रोजन प्लीज याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये आपको प्रोटीन के अलावा का फैट में भी मिलेगा और ये आपको कार्बन मिलेगा। लेकिन प्रोटीन में एक अलग चीज क्या, नाइट्रोजन, स्पेशली नाइट्रोजन भी मिलता है। और कुछ केसेस होते हैं जहां पे आपको सल्फर भी मिलेगा। ओके, तो क्या है सर डेफिनेशन, proteins are complex organic compounds always containing the elements carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and in some cases sulfur भी present होगा। ओके, ये प्रोटीन की क्या हो गई सर डेफिनेशन। ये प्रोटीन की क्या हो गई डेफिनेशन। और देखें प्रोटीन आर, एक डेफिनेशन, प्रोटीन्स आर large biomolecules or macromolecules consisting of one or more long chain of amino acid residues। Means what? सीधा हम पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं किसमें, पेप्टोज है पेप्टाइड में, और पेप्टाइड्स को कन्वर्ट करते हैं किसमें, अमीनो एसिड में। इसका उल्टा कर लीजिए, अमीनो एसिड से मिलके क्या बनेगा आपका, पेप्टोज है पेप्टाइड्स, और इससे कन्वर्ट होकर क्या बनेगा आपका, प्रोटीन्स। हम इधर से डाइजेशन स्टार्ट किए, इधर से इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। यहां पढ़ चुके हैं डाइजेशन में, पढ़ा था प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं किसमें, पेप्टोज में, पेप्टोज से डाइजेस्ट होता है अमीनो एसिड। आज क्या पढ़ रहे हैं सर, इसका डेफिनेशन आपको बनाना है। तो प्रोटीन्स क्या है सर, एक बायोमोलिक्यूल्स है। बायोमोलिक्यूल्स में भी कैसा है सर, एक मैक्रोमोलिक्यूल्स है। मैक्रोमोलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड, किससे बना है सर, अमीनो एसिड से मिलकर बना है। तो ये इसका डेफिनेशन होगा। इसी का उल्टा सर मैंने आपको ये बताया,
प्रोटीन, पेप्टोज, अमीनो एसिड, उल्टा कर लीजिए, ये इसका डाइजेशन हो गया, फॉर्मेशन की बात करो, अमीनो एसिड से बना पेप्टोज, पेप्टोज से मिलकर बना प्रोटीन। डिपेंड करता है कि आप कितना सोच पा रहे हैं इसको। प्रोटीन, पेप्टाइड्स या पेप्टोज एंड अमीनो एसिड्स, ये इसका बेसिक सा डेफिनेशन। टाइप्स की अगर बात करें तो 2 टाइप्स के आपके बॉडी में प्रोटीन मिल जाएंगे, सिंपल प्रोटीन एंड कॉन्जुगेट प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, कंटेन अमीनो एसिड्स, कंटेन क्या मिलेगा यहाँ पे, अमीनो एसिड। लेकिन यहाँ पे कॉन्जुगेट ग्रुप भी इसमें ऐड हो जाएंगे। अब कॉन्जुगेट ग्रुप क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, कॉन्जुगेट प्रोटीन में और कंपाउंड प्रोटीन में क्या होगा, कॉन्जुगेट ग्रुप भी रहेंगे और आपका क्या रहेगा, अमीनो एसिड भी रहेंगे। लेकिन डिराइव्ड प्रोटीन की बात करें, पार्सली क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिंपल और कंपाउंड प्रोटीन, तब क्या बन जाएगा आपका डिराइव्ड प्रोटीन बन जाएगा। तो क्या सर ब्रीफ में बताइए सर, इतना आपको समझ में नहीं आया, ठीक है सर। तो अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ प्रोटीन की, तो 3 टाइप्स के, सिंपल, कंजुगेटेड एंड डिराइव्ड। 3 टाइप के बॉडी में क्या मिल जाएंगे आपको प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन में आपको क्या मिलेंगे, स्पेशली अमीनो एसिड्स। सिंपल प्रोटीन में क्या मिलता है आपको, अमीनो एसिड। एग्जांपल सर, सीरम एल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन, क्रिएटिन। आई नो आपने समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आपने ये जरूर सुना होगा, इतना उम्मीद है मुझे, क्रिएटिन। गर्ल्स आप लोग क्रिएटिन ट्रीटमेंट लेते हैं ताकि आपके बाल क्या हो जाए, स्ट्रेट हो जाए। क्रिएटिन है क्या, क्रिएटिन एक टाइप का प्रोटीन है, सिंपल प्रोटीन। आपका बाल किससे बना है, क्रिएटिन से। आपके नेल्स किससे बने हैं, क्रिएटिन से। एक क्रिएटिन ट्रीटमेंट भी होता है। क्रिएटिन ट्रीटमेंट बाल को स्ट्रेट कराने के लिए किया जाता है। तो ये क्या है, एक सिंपल टाइप के प्रोटीन है। लेकिन अगर कॉन्जुगेट प्रोटीन की बात करूं तो कॉन्जुगेट प्रोटीन में कॉन्जुगेट ग्रुप आ जाएगा, अमीनो एसिड के अलावा कुछ और चीजें ऐड ऑन हो जाएंगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। एग्जांपल सर, हमको सीरम स्टेज के अगर एल्बुमिन की बात करें, एल्बुमिन क्या सर, एक ब्लड प्रोटीन है जो हमारे ब्लड क्लॉट आगे सर हेल्प करेगा, लीवर ही कराता है इसका फॉर्मेशन, है ना। पर आपको झोला छाप बनना है तो झोला छाप तक ही रहिए, बाकी मैं और जितना बता रहा हूं उतना कर लीजिए सर, आपको बहुत काम आने वाली चीज है। 3 टाइप के प्रोटीन याद रखो, सिंपल, कॉन्जुगेटेड एंड डिराइव्ड। सिंपल में, वो सिंपल क्यों बोल रहे हैं सर, सिंपल इसलिए क्योंकि इसमें ओनली क्या मिल रहा है, अमीनो एसिड, इसलिए इसको सिंपल प्रोटीन बोलते हैं। एग्जांपल क्रिएटिन तो याद हो जाएगा, हाँ ठीक है सर, क्रिएटिन। कॉन्जुगेट प्रोटीन की अगर बात करें या कंपाउंड प्रोटीन की बात करें, तो ये एक प्रोटीन के अलावा, अमीनो एसिड के अलावा इसमें कुछ और एक्स्ट्रा ग्रुप भी रहेंगे। जैसे कि एग्जांपल सर, हमारा हीमोग्लोबिन, हमारा क्या हीमोग्लोबिन सर, हीमोग्लोबिन में एक ग्लोबिन नाम का प्रोटीन है, पर ही मतलब आयरन भी मिलता है। आयरन क्या है सर, एक कॉन्जुगेट ग्रुप। आयरन क्या है हमारा, एक कॉन्जुगेट ग्रुप और एक प्रोटीन मिलकर क्या बना है सर, कॉन्जुगेट प्रोटीन। आप क्या याद रखो, सिंपल प्रोटीन का एग्जांपल क्रिएटिन, कॉन्जुगेट प्रोटीन का एग्जांपल प्लीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में प्रोटीन क्या है, ग्लोबिन, हीम क्या है, आयरन। आयरन एक कॉन्जुगेट ग्रुप है, दोनों को जोड़ दिया क्या बन गया, हीमोग्लोबिन। डिराइव्ड प्रोटीन की अगर बात करें तो डिराइव्ड प्रोटीन क्या रहता है सर, इन दोनों का, सिंपल का भी एंड हमारा कंपाउंड का भी, इनका हमने क्या कर लिया, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब इसको तोड़ देना सर, उसके बाद हमें जो प्रोटीन मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम, डिराइव्ड प्रोटीन। जैसे एग्जांपल जिलेटिन, एग्जांपल क्या आएगा सर, जिलेटिन। जिलेटिन की पॉलिथीन देखा होगा आपने, जिलेटिन पैक कर देते हैं, उसमें जिलेटिन की एक शीट आती है, तो जिलेटिन शीट कैसा प्रोटीन है सर, डिराइव्ड प्रोटीन। हमारा जो मेन प्रोटीन था उसको हमने हाइड्रोलाइसिस, एक प्रोसेस होती है, उसके थ्रू उसको और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो 3 टाइप के बॉडी में प्रोटीन है, सिंपल, कॉन्जुगेटेड एंड डिराइव्ड। आपको क्या आएगा, सिर्फ एग्जांपल, सिंपल का एग्जांपल क्रिएटिन, कॉन्जुगेट का एग्जांपल हीमोग्लोबिन और डिराइव्ड का एग्जांपल जिलेटिन। इतना याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। प्रोटीन के यहाँ पे टाइप्स भी हैं, फंक्शन भी है। जैसे एग्जांपल, मैं अपनी ये मसल से बाइसेप मसल, ये अपनी ट्राइसेप मसल, ये बाइसेप मसल, ट्राइसेप मसल, तो इसको अगर मैं मूव करना चाहूं तो यहाँ पर 2 टाइप के प्रोटीन मिलेंगे सर, एक्टिन और मायोसिन। तो प्रोटीन का काम क्या है सर, कॉन्ट्रैक्शन करना भी। हम जो कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं, किसके कारण कर पा रहे हैं सर, प्रोटीन के कारण।
हमारी बॉडी में इंसुलिन है, वो हार्मोन है, वो भी किससे मिलकर बना है सर? प्रोटीन से। मतलब कि अगर आप बोलना चाहे प्रोटीन के फंक्शन, पहला बॉडी को मूवमेंट करने में प्रोटीन हेल्प करता है, इंसुलिन मतलब हार्मोन बनाने में हेल्प करता है, इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन करता है, हमारे जो क्या बोलते हैं इम्यून सिस्टम है, हमारा एंटीजन एंटीबॉडी, आपने एक टर्म सुना होगा, एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मतलब प्रोटीन के बहुत सारे काम है सर। ये देखो इतने सारे काम है, कोई मैसेंजर का काम कर रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, कोई स्ट्रक्चर का काम कर रहा है, कोई एंजाइम बना रहा है, कोई एंटीबॉडी बना रहा है, बहुत सारे काम, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बहुत सारे काम। तो प्रोटीन में आप क्या देखो, सबसे पहला प्रोटीन का डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है प्रोटीन का? प्रोटीन आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑलवेज कंटेनिंग द एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, एंड इन सम केसेस क्या मिल जाएगा आपको? सल्फर। सबसे पहला ये हो गया। ये अदर डेफिनेशन की अगर बात करें तो प्रोटीन आर लार्ज बायोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यूज। इसका सेकंड डेफिनेशन। क्लासिफिकेशन करना है तो 3 टाइप के प्रोटीन, सिंपल, कॉन्जुगेट एंड डिराइव्ड। प्लीज इसके नेम और इसका एग्जांपल याद रखो। सिंपल का एग्जांपल केराटिन, कॉन्जुगेट का एग्जांपल हीमोग्लोबिन एंड डिराइव्ड का एग्जांपल जेलेटिन। इनफ है। फंक्शन जितने आपको याद आ जाए, बॉडी को मूव कराने में प्रोटीन की हेल्प लगेगी, इन्फेक्शन से फाइट में आपको बॉडी में हेल्प लगेगी, बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प लगेगी, हार्मोन्स बनाने में प्रोटीन की हेल्प लगेगी, इन्फेक्शन से लड़ने में प्रोटीन की हेल्प लगेगी। ये कुछ इसके बेसिक फंक्शन हो। ये हो गया प्रोटीन का बेसिक। प्रोटीन जब टूटता है तो किसमें टूटता है सर? अमीनो एसिड। फाइनली हमें क्या मिलेगा प्रोटीन को तोड़ने के बाद? प्रोटीन को तोड़ने के बाद आपको मिल जाएगा क्या? अमीनो एसिड। प्रोटीन को आप तोड़िएगा तो क्या मिलता है आपको? अमीनो एसिड। ठीक है। अब अमीनो एसिड की अगर बात करें तो अमीनो एसिड के टाइप्स भी होते हैं सर। ये रहे सर। अमीनो एसिड में रहेगा क्या? अगेन वही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पर नाइट्रोजन भी। अमीनो एसिड के 2 टाइप है, essential amino acid and non-essential amino acid। प्लीज याद रखिएगा, इस साल आपके मेंस का क्वेश्चन है। इस साल आपके मेंस के क्वेश्चन में ये सबसे ज्यादा बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक लगा मुझे, क्योंकि अमीनो एसिड मुझे उम्मीद कम थी कि अमीनो एसिड से पूछ सकता है, लेकिन सर पूछा है सर, है ना? अमीनो एसिड से पूछा है तो हो सकता है इस बार एसेंशियल पूछा, अगली बार नॉन एसेंशियल पूछ ले, डिपेंड करेगा। देखते हैं अपन क्या है। तो जब प्रोटीन को तोड़े हुए तो प्रोटीन टूटता है पेप्टोज में, और पेप्टोज टूटता है किसमें? अमीनो एसिड में। अब अमीनो एसिड के 2 टाइप है, एसेंशियल भी और नॉन एसेंशियल भी। एसेंशियल को एसेंशियल क्यों बोला? दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड विद इन द बॉडी। बट नॉन एसेंशियल को नॉन एसेंशियल क्यों बोला? दे कैन बी सिंथेसाइज्ड विद इन द बॉडी। मतलब क्या सर? इसेंशियल को इसेंशियल इसलिए है क्योंकि बॉडी इसका फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी, आपको डाइट के थ्रू लेना पड़ेगा। ये जो इसेंशियल अमीनो एसिड है ये बॉडी खुद नहीं बनाएगी, इसको आपको डाइट के थ्रू लेना पड़ेगा। लेकिन नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड मीन दे कैन बी सिंथेसाइज्ड विद इन द बॉडी, मतलब बॉडी इसको खुद ही प्रोड्यूस कर लेगी, इसका फॉर्मेशन बॉडी खुद कर देगी। ठीक है सर। और एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसेंशियल अमीनो एसिड का नंबर है कितना? 9, और नॉन इसेंशियल का है क्या? 11। ओवरऑल अमीनो एसिड कितना ह्यूमन बॉडी में? 20। इसेंशियल 9, नॉन इसेंशियल 11। ठीक है। मान लो कोई पर्सन है जिसको बॉडी बिल्डिंग करनी है, जिम जाना है, बॉडी बनानी है, तो वो क्या खाते हैं? प्रोटीन खाते हैं। और जिसको ऐसे सांड बनना है सर खूब सारा, तो वो क्या करेंगे? प्रोटीन नहीं खाएंगे, डाइट क्या खाएंगे? अमीनो एसिड। क्योंकि प्रोटीन फाइनली टूटता तो अमीनो एसिड भाई, प्रोटीन का ब्रेकडाउन किसमें होगा? अमीनो एसिड में। तो अमीनो एसिड खा लेंगे। अब अमीनो एसिड कौन से खाएंगे? एसेंशियल है नॉन एसेंशियल? सिंपल सी बात है सर। नॉन एसेंशियल क्यों खाएगा? नॉन एसेंशियल मींस दे कैन बी सिंथेसाइज्ड विद इन द बॉडी, ये बॉडी में खुद बन जाएगा। वो कौन सा खाएगा? एसेंशियल अमीनो एसिड। वो कौन सा खाता है? एसेंशियल अमीनो एसिड। और एसेंशियल अमीनो एसिड कितने हैं सर? 9।
ताकि उसको बॉडी को प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में जो एनर्जी लगी वो एनर्जी नहीं लगे। डाइट क्या दिया उसने, अमीनो एसिड एब्जॉर्ब होकर उसके मसल तो और ग्रो कर जाए। ठीक है, तो वो लोग खाते हैं सर, हम लोग नहीं खाए, ज्यादा अच्छा है। तो एसेंशियल अमीनो एसिड की बात करें तो ये कितने हैं सर, 9। तो प्लीज 3 याद रखना इंपॉर्टेंट है, वैलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन। कहीं भी आपको 3 दिख जाए कहीं पे भी, मतलब अगर आप इसको कंज्यूम करोगे तो आपकी बॉडी में क्या मिल जाएगा सर, ग्रोथ आएगी, आपकी मसल्स इंप्रूव होगी। कहीं पर भी आपको वैलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन दिखता है तो आपकी बॉडी में बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी। अगर आप कुछ ऐसी चीज खाते हो जिसमें वैलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन मिल जाए, ठीक है। जैसे अंडा है, अंडे में मिलता है सर, सब मिलता है अंडे में, एक जो है अंडा है उसको सब मिलता है। और डिपेंड करता है सर आप क्या कितना खा रहे हो, कब खा रहे हो, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, all amino acids are required for body growth. Since essential amino acids cannot be synthesized within the body, they have to be consumed in the form of food. मतलब सिंपल सी बात है सर, हमारी बॉडी को ग्रोथ करना है तो चाहिए अमीनो एसिड। कौन सा अमीनो एसिड सर, दोनों चाहिए, एसेंशियल भी चाहिए, नॉन एसेंशियल चाहिए। नॉन एसेंशियल की टेंशन नहीं है, नॉन एसेंशियल बॉडी खुद बनाती है। हमें टेंशन है किसका सर, एसेंशियल अमीनो एसिड का। इसको हमको फूड के थ्रू, इसको डाइट के थ्रू हमको कंज्यूम करना पड़ता है। इनका नंबर है 9, इनका नंबर है कितना, 11। टोटल ओवरऑल कितना अमीनो एसिड है ह्यूमन में, 20 अमीनो एसिड्स। तो हमने कंप्लीट कर लिया है क्या, कार्ब, प्रोटीन, फैट का कंप्लीट डाइजेशन भी, फंक्शन भी और उसका वर्क।